स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। बाल विकास के 20 प्रश्न लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों अनिवार्य शब्द का अर्थ ये है कि सरकार का दायित्व बनता है कि उस बच्चों की दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना, ये सरकार का प्रमुख दायित्व है। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष दोस्तों आयु के अनुसार समजातीय हैं। क्या है? आयु के अनुसार समजातीय हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आवश्यक है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में क्या बातें कही गई? तो शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 का जो एक्ट है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था दोस्तों। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख कर्तव्य है। दूसरा, इसका इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और किसी की खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा से वंचित भी नहीं किया जाएगा। यदि 6 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। अगला प्रश्न, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जॉन डीवी द्वारा समर्थित ये लेब विद्यालय हैं, इन्हें प्रगतिशील विद्यालय कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? दोस्तों भारतीय शिक्षाविद की बात की जाती है तो बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वाधिक योगदान गिजुभाई का है। किनका है? गिजुभाई। अगला प्रश्न 8वें प्रश्न में, रिक्त स्थान शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत होता है सर, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो दोस्तों बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। किस प्रकार से? व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और सामूहिक रूप से भी सीखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये बालक है दोस्तों, गलत है यहाँ पे, बालक के मनोविज्ञान को समझना और बालक की मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थन के रूप में आपके अनुसार बाल की शिक्षा किस प्रकार आधारित होना चाहिए? किस पर आधारित होना चाहिए? तो दोस्तों बालक की जो शिक्षा होती है वो मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होना चाहिए। किन पर? बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेग पर आधारित। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार किसका सर्वाधिक महत्व है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार सर्वाधिक महत्व शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। शिक्षक जो होता है वो बालक की पर्सनैलिटी का कहाँ तक विकास कर पाता है, यही बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में शिक्षक का सर्वाधिक महत्व है। प्रश्न क्रमांक 13, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव हो सकता है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या क्या संभव हो सकता है? तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, ये 3 बातें बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा संभव हो सकती है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए किसकी जानकारी अधिक आवश्यक है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को किसकी जानकारी होना चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों
आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियाँ, योग्यताओं और व्यक्तित्व का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। किसको? शिक्षक को। प्रश्न क्रमांक 15 दोस्तों, बालक को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायक नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये क्या है कि ये एक प्रकार की प्रेरणा दी जा रही है, इसलिए यह प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसी बालक को हम महापुरुषों की जीवनी सुनाते हैं, प्रेरणादायक नाटक बताते हैं, वैज्ञानिक उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के बारे में बताना, ये सारे प्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधियों को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। क्या किस पर जोर दिया जाता है? शिक्षण विधियों को सर्वाधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। 17 नंबर प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो प्रगतिशील शिक्षा पर दोस्तों बालक के आत्मानुशासन के विकास के लिए बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। किसका? उत्तरदायित्व की, जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा का संबंधित किससे है? प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव के सहयोग से। प्रगतिवादी शिक्षा किस पर बल देती है? तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर सर्वाधिक बल देती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वीडियो उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।